और वो जो तूफान आया था ना, अस्तगफिरुल्लाह तौबा, मुझे वैसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कराची में इस तरह का तूफान आ सकता है। ये आंधियां तो हमारे लाहौर में आती हैं, तो बस अल्लाह ने बहुत बचत की। और कैसी ईद गुजर रही है? शुक्रिया मेरे दोनों भाइयों ने आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दोनों भाई आए हैं, बहनोई भी साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों भाई आए हैं और इनकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ज़िंदगी की खैर करे माशाल्लाह। तो परदेसियों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से और आपको। तो ईद पर अपनों की याद तो आती होगी आप लोगों को, आती है ना, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। आप यही कहेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो जी। ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। और कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है यार। इतने बादल आए हुए और वो जो तूफान आया था, तौबा तौबा, और वो जो तूफान आया था ना, अस्तगफिरुल्लाह तौबा, मुझे वैसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कराची में इस तरह का तूफान आ सकता है। ये आंधियां तो हमारे लाहौर में आती हैं, तो बस अल्लाह ने बहुत बचत की। और कैसी ईद गुजर रही है? खा रहे हैं, बना रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, जाहिर है। और बताएं क्या हो रहा है? और दूसरी बात ये आप लोगों से शेयर कर दूं, मैं हर बात शेयर क्यों करते हैं वैसे, लेकिन कोई नहीं, कर लेनी चाहिए कभी कभी। क्या? बात ये थी कि जो मेरी सिस्टर हैं और मेरे जो भाई हैं, मानी भाई, और जी, जो आपकी सिस्टर जो एडवोकेट हैं। हाँ जी, अच्छा। वो उन्होंने जो है ना वो इनवाइट किया है हमें दावत पर लाहौर। बड़े प्यारे बहन भाई हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो वहाँ पर जो है इनवाइटेड हैं हम, तो आपको वहाँ के भी क्लिप्स हम दिखाते हैं। तो ईद पर अपनों की याद तो आती होगी आप लोगों को, आती है ना, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। आप यही कहेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जितने लोग भी इस दुनिया से चले जा चुके हैं उन पर रहम करे, मोमिनीन पर। वैसे ये जो ईद है, इस पे जरा सन्नाटा क्यों हो जाता है इतना ज्यादा? अभी देखिए, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं इस तरह के त्यौहार पर, क्योंकि अपनों की याद आती है जो वक्त गुजरा होता है साथ साथ। वैसे तो हमने भी ईद बहुत सादगी से इस दफ़ा मनाई है। जी बिल्कुल। अब क्या कहें कि क्या हालात हो रहे हैं दुनिया के, क्या दुनिया के मामलात हालात हैं। भी, और थोड़ा सा एक आपके जो बड़े भाई हैं उनके इंतकाल की वजह से भी। जी जी। और दूसरा जाहिर है कि शहादत होती है, तो ये ईद सादगी से ही मनाई जाती है। ईद दरअसल अपनों से मिलने जुलने का ही नाम होता है, बिल्कुल। और इकट्ठा बैठकर मेमोरीज बनती हैं। और फिर किसी वक्त में अल्लाह खैर रखे सब याद करते हैं, जैसे बचपन की ईदें याद करते हैं हम, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और लोग अभी भी याद करते हैं जिनके प्यारे उनसे जुदा हो गए हैं बचपन में, जब हाँ, सारे ईद इकट्ठे पे होते इतनी थे। याद क्यों आती है माँ बाप की स्पेशली? और इंसान अफसुर्दा होता है वैसे। त्यौहार ऐसा है ऑब्वियसली कि फिर जब, क्योंकि एक जगह बैठे होते हैं ईद वाले दिन सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो जुदा जुदा हो जाते हैं। वो जो खुशियाँ थी ना असल में, वो उनके साथ ही थी, है ना? जाहिर है, गेट टुगेदर, अपनी फैमिली, माँ बाप, नाना नानी। खास तौर पे माँ बाप, जी उन्हीं से ईदें और बहारें होती हैं। बिल्कुल। मेरे भाई भी जैसे सैयद वसीम काज़मी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें बड़ा मकाम अता करे, और इलाही आप सबके भी जितने भी मरहुमीन हैं उन पर रहम करे अल्लाह ताला। आमीन। तो इसलिए याद तो आती है, फिर को पता है। अच्छा, ईदों पे बहुत ज़्यादा खास तौर पे याद आते हैं ना, मिस करते हैं उन्हें। बिरयानी खाते हैं हम, ठीक है, तो फिर आपसे भी शेयर करते हैं। और मैंने आज बिरयानी, खीर, पुलाव बनाया है और इसके अलावा शामी कबाब है, कस्टर्ड है और सैलेड एज इट इज़ जो भी होता है नॉर्मल रूटीन में, वो सब बनाया है माशाल्लाह। वो तो हमने देख लिया है माशाल्लाह, और इतना ज़बरदस्त खाना था ना, थैंक यू सो मच, क्या बात बहुत है। शुक्रिया। और स्पेशली बिरयानी को आपने खाई बिरयानी? नहीं, अभी तो चखेंगे, अभी तो आप अच्छा अच्छा। फैमिली ने भी नहीं। खाया। ठीक, अभी आपने रोज़ा खोला है, लेकिन अभी आप सही से खोलेंगे रोज़ा थोड़ी देर टाइम बाद लगता है, तो उसके बाद फिर खाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। माशाल्लाह तो आपको माशाल्लाह टेस्ट कैसा लगा? ज़बरदस्त, क्या बात है। वो बिरयानी तो मैंने पसंद आई पहले, बस। बिरयानी बहुत बहुत अच्छी थी, सबसे ज़्यादा अच्छी बिरयानी थी। थैंक यू सो मच, ये बहुत आपकी शुक्रिया मेरे बहन का दोनों कमाल भाइयों है। ने आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दोनों भाई आए हैं, बहनोई भी साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों भाई आए हैं और इनकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ज़िंदगी की खैर करे, सलामती के साथ रहे। अल्लाह हमारी बहनों को सलामत रखे, और हमारी बहन को सलामत रखे, हमारे भाई को, मानी भाई को सलामत रखे। बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, और बड़ी प्यारी बहन है, दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह साथ बैठे हुए। तो आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा
तो अभी तो आपको पता है फिर कराची शिफ्ट हो गए हम, तो फिर नहीं, हमारे ऐसा यहाँ नहीं है लगा कि रहेगा। दिल जो है वो हमारे एक ही जगह है, माशाल्लाह। बेशक फासला कोई आप अहमियत नहीं इनवाइट करें, रखता। हम भी आते हैं कराची। इंशाल्लाह जरूर इनवाइट जी, किया है आपको भाई कहने ने, दी गल है इनवाइट भाई। किया है। और सबसे बड़ी बात ताबीर अली ये जिसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है मानी साहब को, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी मामा भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ी नेमत है। वालिद वाह, साहब के वाह। बाद वालदा ही हैं वाह। हमारे सर पे, और वालिद की तरह भी हैं वालदा हमारी माशाल्लाह, और हयात बेस्ट मामा तो हैं ही हमारी वो। क्या बात है, अल्लाह जिन्होंने उन्हें अच्छी जिंदगी तरबियत सेहत की दे, है, आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिएगा। आमीन खुश रहें जी। माशाल्लाह से। तो बस ये खुशी की बात है। और इसके अलावा सब बहन भाई माशाल्लाह हम इकट्ठे हैं, और सब माशाल्लाह हमेशा से हर मौके पर इकट्ठे ही हैं, और अल्लाह पाक हमें हमेशा इकट्ठा रखे सब बहन भाइयों आमीन, को, आमीन। हमारे वालदा को, सबको। और आमीन, बहुत आमीन। खुशी बहुत होती है, प्यारी मुझे बात आज की बहुत आपने। खुशी हुई है इस बात की। बड़ी प्यारी दुआ और है। हर बार कोशिश होती है, अब तो आप कराची माशाल्लाह शिफ्ट हो गए हैं, जी, जी। तो लेकिन फिर भी आज इनवाइटेड थे हमारी तरफ आप और भाभी, और माशाल्लाह सारी भाभियाँ जी। तीनों माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला पाक मेरी भाभियों को, मेरे 2 भाई जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, इन सबको मौला पाक सलामत रखें। अच्छा, तो माशाल्लाह। अच्छा मरियम, कौन से स्कूल में आप पढ़ती हैं? मैं अल हफीज़ मॉडल हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अल हफीज़ मॉडल हाई स्कूल। जी, अच्छा, तो कौन सी क्लास में? मैं प्री 9th। प्री 9th में। क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरा कंप्यूटर साइंस। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सही। तो प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल मैडम साइमा लाल, और डायरेक्टर सर लाल बादशाह। ईमान फातिमा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, आपका? अल हफीज़ मॉडल। अच्छा, वही स्कूल है, सही। ठीक है। प्रिंसिपल भी वही हैं और डायरेक्टर भी वही हैं, सर लाल बादशाह। माशाल्लाह। अच्छा, और एहसन? मैं 2 क्लास में हूँ। वही स्कूल? वाह जी वाह, इसका मतलब कोई अच्छा स्कूल है ना? आप कहाँ छुप के बैठी हैं? ठीक है। आप कौन से स्कूल में? आप APS। APS स्कूल। अच्छा, तो आपके कौन टीच करता है, कौन टीचर है आपके? टीचर सादिया, टीचर अनीसा। सबसे फेवरेट टीचर कौन है आपका? टीचर अनीसा। टीचर अनीसा। अनीसा। अच्छा अच्छा जी। तो आज आप बड़ी चुप चुप हैं, क्या ऐसी बात है? हमें भी बताइए। नहीं, चुप चुप तो नहीं हूँ, ठीक हूँ। बस अम्मा की याद आ रही है, जाहिर है पापा की भी आ रही है। तो वो ईदें, वो दिन जब हम सब इकट्ठे थे, और सारी रौनकें उनसे थी एक्चुअली। बिल्कुल। अब आके ये अंदाज़ा होता है कि हम वो जो खुशियाँ थी, वो खुशियाँ असल में माँ बाप थे, तो उन्हीं की वजह से थी। तो बहुत मिस करती हूँ उनको, और उनके लिए बहुत दुआ गो हूँ। सबके माँ बाप जो नहीं हैं उनको ज़्यादा एहसास होता है, स्पेशली ईदों पे। तो एक कमी सी महसूस होती है, जैसे तस्वीर मुकम्मल नहीं होती ना उनके बगैर, क्योंकि हम उनका हिस्सा हैं। और ऐसा जो बेलौस प्यार है वो आपको कभी किसी रिश्ते से भी नहीं मिल सकता। बेशक ऐसे ही। तो बस बहुत अच्छी उनकी बात। थोड़ी सी याद है, जो कि रहती तो है लेकिन इन त्योहारों पे ज़्यादा महसूस होती है। बिल्कुल। तो अम्मा क्या किया करती थी, मेहंदी उस वक्त जब हम कहते थे हमें मेहंदी, कौन मेहंदी तो थी नहीं कि अम्मा प्लीज़ मेहंदी लगा दें हमें, तो अम्मा वो जो घोल के मेहंदी को और ऐसे लेप करके ऊपर लिफाफे चढ़ा के वो पूरी रात, फिर जब हम सुबह देखते थे, जब थे बच्चे सारे उनके साथ यही होता था, तो वो हम जब सुबह खोलते थे तो वो हाथ ना ऐसे बूढ़े हुए हुए होते थे, सारी मेहंदी जो पूरी रात ऊपर से शॉपर्स चिपटे हुए। तो वो इतना एक्साइटमेंट बहुत थी उस वक्त, अच्छा, असली नकली नहीं थे उस वक्त। अच्छा, ये 10 तुम्हारा- रुपए और 1 रुपए के वो बड़े रंगीन से थे, सही सही। तो वो 10-10 रुपए की लाते थे। वो नई गठियां जो होती थी वो हमें बड़ा इंटरेस्ट होता था, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाजार तो हमें जाने नहीं देते थे, वो साथ ही लेके जाते थे। तो वो जो भी फिर गुजरता था सामने से उसी से चीज़ लेनी होती थी। तो वो एक सारा जो माहौल था, और सब इकट्ठे होते थे उन दिनों में। दिलों में वो नहीं था जो अब है ना कि उसने मुझे नहीं फ़ोन किया या बुलाया तो मैं क्यों जाऊं, ऐसी बातें नहीं थी। बिल्कुल, बड़े हो गए कुछ ज़्यादा ही। त्योहारों पे स्पेशली सब इकट्ठे होते थे, सारे मामू, खालाएं, वो एक पूरा खानदान जी, दोनों जमना तरफ गफीर का। होता था। हाँ, और उसमें वो मज़ा था
ये एक अपनायत थी, एक बड़ा तो फिर नहीं अच्छा एट द एंड अगर आप माफ करते हैं और अपने आप ये आप अपने आप को ही सुकून देते हैं। मतलब लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन आप पीस में आ जाते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ जी। कि जब आप छोटे से मुन्ने थे तो आपकी ईद कैसी गुजरती थी, क्या करते थे आप? तो देखिए बाइक चल गई, क्या करते थे हम, यही करते थे जो सब करते हैं, जैसे कि ईदी लेकर। और बचपन में खैर वो एक ज़माना भी आया था, बचपन तो नहीं था उस वक्त, वो मिलती थी प्लास्टिक की गन्स। हाँ। वो बच्चों को तो हमारा एक मुकाबला होता था गली से गली तक। अच्छा तो बस ये बचपना था उस वक्त। बॉयज वाले आपकी जाहिर Boys, है वो हाँ। सारी चीजें थी, लेकिन आपको खाने में क्या होता था कि मैं कौन सी चीज अपनी ईदी से खरीदूं जाके? सबसे पहले तो शीर खुरमे से बात शुरू होती है जो घर पे, हाँ। जी बिल्कुल, जो हाँ, अम्मा वो तो बनाती थी। सबके बनता ठीक। और ज़बरदस्त वो क्या जायका था, वो आज तक नहीं मिला। वो दूध ऐसे थे ना, आप तो भैंसें बेचारी हाँ जी, दूधों की जवाब दे चुकी हैं। हाँ अब नहीं रहे वो। हाँ हाँ। तो उसके बाद जो है वो घरों में जो सालन बनते थे शहर के वक्त, वो हम बाहर से खेल कर जब घर आते थे तो वो खाते थे। कपड़े सुबह सुबह अपने नमाज के वक्त पहन लेते? कपड़े तो साथ लेकर मैं रख के सोता था। वो तो सभी यार, सब बच्चे ऐसे जी, करते। देखते रहते थे। अच्छा एक पूरी बात पूरी बताओ, रात आजकल उठ के बच्चे ऐसा करते हैं? आजकल के बच्चों आज वो ईदें नहीं रही यार, अब वो क्यों नहीं करते पता है? क्यों? क्योंकि उनको सारा साल कपड़े मिलते हैं। क्योंकि उनको पहले ही इतना कुछ मिल चुका है बिल्कुल। कि उनके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं रही नई चीज की। जी, तो ऐसे- हालांकि वाह। दैट्स सैड यू नो। तो हमें तो बहुत, हमें चूंकि इस तरह से आसानी से हर चीज नहीं मिल जाया करती थी। मुझे याद है मुझे बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी अम्मा की, बड़ी मिन्नतें की हैं यार हमने। स्टेशनरी लेने के लिए भी कि ये घिस गई है पेंसिल, अब ले दे नई। मतलब ये नहीं कि वो कोई लेके देना नहीं चाहते थे या था नहीं, लेकिन वो एहसास दिलाते थे कि ना इसकी पहले कदर होती थी। करो। ना पहले होती थी। हाँ, कि इसकी कदर करो, ये पहले खत्म होगी तो फिर आपको दूसरी चीज रखी हुई है वो मिलेगी। तो इसी वाकई। तरह वो जो ईद वाला दिन होता था उसमें चीजों वाले भी बहुत आते थे, आपको पता है? वो जो बहुत। प्लास्टिक के खिलौने से हाँ वो जी, होते थे बिल्कुल उसके ऐसे ही। पास। और आप बताओ कि आपको सबसे ज्यादा जो ईद का एक्साइटिंग एक मोमेंट होता था, वो मेहमान जब आते होंगे हाँ जी, वो भी तो आपको ये उम्मीद होती होगी कि अब ईद ही देंगे, है ना? जी बिल्कुल, सबको ही होती है। और वो ईदी देते भी थे, हाँ। लेकिन अम्मी भी छीनती थी हमसे वो ईदी। इस सब की माओ ने किया है। वो बेटा कहती थी दे दो, इधर दिखाओ, पकड़ो। रख दो, मैं संभाल देती हूँ, फिर बाद में दे दूंगी। बाद ना में भी। थोड़े थोड़े करके, हाँ। क्योंकि अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें इतने पैसे में अच्छा, और मिल वो गए बाद हैं। में देखता ही रहता था बच्चा कि कहाँ गए वो पैसे। वो कभी नहीं मिले क्योंकि वो हम पर ही खर्च होते थे बाद में। ये वो भी तो बात- होते थे, लेकिन वो हमें तो ये होता था ना कि यहाँ इतने जमा हो गए, गिन रहे होते थे बैठ के। बिल्कुल। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लग रहा है पुरानी बातें याद करके। सबसे बड़ी खुशी जो होती थी वो ईदी की होती थी और कपड़ों की होती थी। पहले कपड़े पहनने, ईदी बाद में मिले या ना मिले वो बाद में सोचते थे हम। उसके अलावा जब मेहमान आकर जाते थे तब बहुत सैड होता था बंदा। हम बच्चे सोचते थे कि यार ये क्यों जा रहे हैं, दिल उदास हो जाता था। रौनक खत्म होती थी जब तीसरे दिन सारी। बिल्कुल। तो आज ईद का दूसरा दिन है, हमने सोचा कि आप लोगों से भी हम बातें करें। आपके बगैर तो हमारा फिर गुजारा नहीं है, क्योंकि आप इतने अच्छे, इतना पसंद करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, तो आपसे शेयर करना अच्छा लगता है। और एक और बात है कि अभी तो हमने सिर्फ शहर बदला है, और हमें एक जाहिर है अपने शहर में एक आदत होती है इंसान को, एक फेमिलियरिटी होती है। तो जो परदेश में ईदें गुजारते हैं वाह, उनको तो बहुत ज्यादा सैल्यूट याद है आती उनको। है। तो परदेशियों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ और से। आपकी भी बहुत हिम्मत है कि आप वहाँ पर रहते हैं। जाहिर है अपने मुल्क की याद तो आती है आपसे। हाँ भाई, और एक दफा फिर ईद मुबारक, एक दफा फिर और ईद मुबारक। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।